जय हिंद दोस्तों, नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत में इतिहास में हम लोग घटना चक्र का जीएस पॉइंटर हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4, जो कि मुगल प्रशासन से मुगल साम्राज्य का विघटन तक देखेंगे। आज का ये लास्ट वीडियो है मध्यकालीन भारत का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे मुगल कालीन प्रशासन। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था क्या? सरकार के नाम से। नेक्स्ट मुगल काल में सेना का प्रधान था क्या? मीर बख्शी। नेक्स्ट मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था क्या? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन है। इसमें बोल रहा है कि देखिए, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था जो केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उनकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहीदी के घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपने सेवाएं एकांकी प्रदान की, किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका असन कर्नल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर, केरीर, मनुची तथा ट्रिब्यूनियर में से वह जो जिसे मुगल सेना में चिकित्सा नियुक्ति किया था कौन? तो मनुची को। देखिए, बर्नियर, केरीरी, मनुची तथा ट्रिब्यूनियर में से वह जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया था मनुची को। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था क्या? लोक आचरण अधिकारी था। मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में मानसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मानसबदारी व्यवस्था की विशेषता थी। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मानसबदार अनुवांशिक नहीं होते थे। मानसबदारी के 3 श्रेणियां थी, इनमें 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सर्कस पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता तथा समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य की कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसब पद केवल सेवा काल तक ही रहता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। नेक्स्ट, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जिनके तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों की दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में चकला शब्द का प्रयोग यह है कि यहाँ सूबा एवं परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। सम्मिलित है इसमें। देखिए, अधिकारी है और विहित कर्तव्य। देखिए, दीवान ए तन क्या था? जागीर एवं वेतन को दिखाना। मुस्ताफिरी क्या था? राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुसाफिर क्या था? कार्यालय को संभालने के लिए मुसाफिर था। वाक्यनिष्ठ क्या था? तो प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों का सुबद्ध करना। इसमें देखिए, सत्य कथन दिया है, अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया और शेर शाह मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र प्रमुख सिक्का दाम था। नेक्स्ट, जिसने राम सीता की आकृतियाँ और राम सिंह देवनागरी लिपि से युक्ति कुछ सिक्के चलवाए कौन? अकबर ने। मुगल शासन में तांबा का सिक्का कहलाता था दाम। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था किसने? बाबर ने। अकबर के शासन काल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का
प्रचलित आधार था क्या? हल की संख्या। वह मुगलकालीन नहर जिसका निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया, साहब नहर में। नेक्स्ट, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण का तरीका। मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला के विषय में सत्य कथन है। देखिए, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण। नेक्स्ट, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने? हुमायूं ने। नेक्स्ट, वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, कौन? हुमायूं ने। नेक्स्ट, दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किया था किसने? अब्दुल समद ने किया था, अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकारी थे अबुल हुसैन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग, बिशन दास, अक्का रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर माधव तथा गोवर्धन। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला ने उन्नति की जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों में प्रदर्शित करते हैं चित्रकला की। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ अकबर के दरबार में। किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वह है चित्रकला। वह मुगल सम्राट जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधारा, एल्बम एवं व्यक्ति रूपचित्रों पर अधिक जोर दिया किसने? जहांगीर। वह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में अंग्रेज की दक्षता थी, बीड़ा। कौन सा यंत्र बजाता था? बीड़ा। प्रातःकालीन में गाया जाने वाला राग कौन था? तोड़ी। नेक्स्ट, तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जिसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया और स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए हैं 5 संगीत अर्चना केंद्र। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन एवं हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ? ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे। अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण देने वाला राजा था कौन? भट्टा का राजा रामचंद्र सिंह। वह मुगल शासक जिसने लाल कलावत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी अकबर। वह मुगल शासक जिसने लाल कलावत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी अकबर। चलिए अब हम लोग देखते हैं मुगलकालीन साहित्य। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? लेडेन और रस्किन ने। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम की पुत्री थी कौन? गुलबदन बेगम की पुत्री थी किसकी? बाबर की। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे, गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना की थी किसने? गुलबदन बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था स्थापित किया गया था किसके द्वारा? देखिए, किया गया था माहम अनगा द्वारा। नेक्स्ट, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? माहम अनगा ने। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताज-उद-दीन मुफ्ती अल मिलिकी। नेक्स्ट, देखिए इसमें लेखक है और पुस्तक है, मिलान करना है। हसन निजामी की पुस्तक कौन सा हो जाए? ताजुल नासिर। ख्वादमीर का हो जाएगा हुमायूंनामा पुस्तक, हुमायूंनामा का हो जाएगा ख्वादमीर। और हो जाएगा मोहम्मद काजीन का पुस्तक है आलमगीरीनामा। भीमसेन का हो जाएगा नुस्खा ए दिलखुश हो जाएगा। अल उतबी तारीख ए यामनी हो जाएगा। और चंद्रभान ब्राह्मण चाहर चमन हो जाएगा। नेक्स्ट, मौतबिंद खां का हो जाएगा इकबाल नामा जहांगीरी।
अब्बास खां शेरवानी क्या हो जाएगा तारिक शेरशाही। इसमें देखिए सुमिलित है निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन हो जाएगा तबकात ए नासिरी से, बाबर हो जाएगा तुजुक ए बाबरी से, गुल बदन बेगम हो जाएगा इमामुन्नामा से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निजामुद्दीन अहमद तबकात ए नासिर यानी तारिख ए निजामी। ईश्वर दास नागर फुतुहात ए आलमगिरी। सुजान राय भंडारी खुलासत उत तवारीख हो जाएगा। नेक्स्ट अब्दुल फजल फैजी अब्दुल रहीम खाना एवं अबुल कादिर बदाऊनी में से वह जिनका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अब्दुल रहीम खाना का। हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अब्दुल रहीम खाना का। भारत के इतिहास के संदर्भ में अबुल हमीद लाहौरी थे शाहजहां के शासन के एक राजकीय इतिहासकार थे। नेक्स्ट शाहजहां के लेखक हैं इनायत खां। कौन है? इनायत खां। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ अनुवाद है पंचतंत्र का। नेक्स्ट अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया 7 वर्षों में। मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा थी फारसी। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी रचना थी शकी मुस्तैद खां का। नस्तालिक है एक प्रकार का फ्रांसीसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नेक्स्ट कवि हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण के प्रशंसा में छंद लिखे। कौन? राजा संवत सिंह ने। महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी किसने? केशव ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुगल कालीन विविध। देखिए शासक है और विदेशी यात्री है जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था? विलियम हॉकिंस। अकबर के शासनकाल में विलियम फिच आया था और शाहजहां के शासनकाल में ट्रेवेनियर। औरंगजेब के शासनकाल में मनुची। नेक्स्ट विदेशी यात्री है वर्ष कब आया था? हॉकिंस 1608 में आया, 11 में गया। टॉमस रो 1615 में आया, 19 में गया। मनुची कब आया? 1653 में और 1708 में गया। रॉल्फ फिच आया था 1685 में, 86 में चला गया। नेक्स्ट वह विदेशी यात्री जिसने भारत के हीरे की खदानों के विस्तृत रूप की चर्चा की जाया बेबेस्ट व ट्रेवेनियर ने। नेक्स्ट मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम है जहांगीर, मोहम्मद शाह अब्दाली, बहादुर शाह द्वितीय। देखिए इसमें युद्ध है और वर्ष है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। दौराह का युद्ध कब हुआ था? 1531 में। चौसा का युद्ध 1539 में। कनौज का युद्ध 1540 में। सामूगढ़ का 1658 में हुआ था। सामूगढ़ का 1658 में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ? 1707 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 में। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में। आचिरगढ़ का कब युद्ध हुआ था? 1601 में। नेक्स्ट 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम है। चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारा सिकोह को दफनाया गया था कहाँ में? दिल्ली में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली के कत्लेआम की कब? 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं किस नाम से? हेमू के नाम से। नेक्स्ट भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ कौन? पृथ्वीराज के लिए। नेक्स्ट देखिए मध्यकालीन मुगल शब्दावली और अर्थ ये कार्य है। दाम को क्या कहा जाता था? ताम्र मुद्रा। देसाई का राजस्व अधिकारी और दीवान होता था प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। जरीब क्या होता था? भूमि मापने वाली प्रणाली। देखिए ये युद्ध है और संबंध है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अकबर था और महाराणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। बेलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। हिमायू और शेरशाह के विरुद्ध हुआ था। खुसरो विद्रोह किया था जहांगीर के विरुद्ध के संबंध में। और थानमा के युद्ध
1527 में होता है, बाबर रोणावाला संघ के विरुद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध में बाबर संबंधित है। चौसा का युद्ध हिमायूं से हो जाएगा और बल्ख का युद्ध हो जाएगा शाहजहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष है और घटना है। वर्ष यहाँ पे है और घटना है। 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण हुआ। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। 1680 ईस्वी में शिवाजी का देहांत हो गया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हो गया। नेक्स्ट, आता अली खान नाम था किसका? तानसेन का। नेक्स्ट, बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था किसको? सूरत का। बाबुल के मक्का किसको कहा जाता था? सूरत का। नेक्स्ट, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया किससे? फारसियों से लिया था। नेक्स्ट, इसमें देखिए सुमिलित करना है, शब्द है और संबंधित वंश है। इक्ता किससे संबंधित है? दिल्ली के सुल्तान से। जागीर मुगलों से। अमरम किससे संबंधित है? विजयनगर से। और मोकासा संबंधित है मराठों से। नेक्स्ट, इसमें देखिए सही कालानुक्रम दिया गया है। पद्मनी, दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई। नेक्स्ट, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। देखिए सबसे पहले दिया है, बुलंद दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। सलीम चिश्ती के मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। और लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा तथा रूमी दरवाजा के निर्माण में क्रमशः ईंट, चूने तथा चूना प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ लखीरी ईंटों का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, स्मारक का सही कालानुक्रम है। अटला मस्जिद कहाँ? जौनपुर में है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। रबिया दौरानी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जिसे मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, वह स्थित था कौन? लखनऊ में। कहाँ था? लखनऊ में। मुगल काल में मौमलिक था क्या? व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने वाला एक कर्मचारी। मौमलिक था व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने वाला एक कर्मचारी। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे संबंधित थे व्यापारी। नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग देखते हैं सिख संप्रदाय। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया किसको? गुरु अंगद यानी लाहना को। गुरुमुखी लिपि का वर्णमाला का सृजन किया गया था किसने किया था? गुरु अंगद देव द्वारा। गुरु लिपि की वर्णमाला का सृजन किया गया था किसके द्वारा? गुरु अंगद द्वारा। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया? गुरु रामदास ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिख जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी रामदास को। नेक्स्ट, वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की और धन एवं आशीर्वाद से की थी, कौन? गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। नेक्स्ट, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? अर्जुन देव ने। वह सिख गुरु जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया, अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर को। नेक्स्ट, वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, गुरु तेग बहादुर का। नेक्स्ट, हेमकुंड, ताराकुंड तथा ब्रह्मकुंड में से वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरु द्वारा स्थापित हुए हैं, तो हेमकुंड में। जिस सिख गुरु का नाम पटना में हुआ था, जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, कौन? गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट, वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इनमें से उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। वह सिख गुरु जिसने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की, किसने? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह ने। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्षण देव। कौन था? लक्षण देव, लक्ष्मण देव। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह था। चलिए अब हम लोग देखते हैं मराठा राज्य और संघ देखते हैं। मराठा के उत्कर्ष के कारण है धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नृत्य शक्ति।
शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलाह के विरुद्ध सलाहार के युद्ध में। कब? 1672 ईस्वी से में। और 16 नेक्स्ट शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 से 1630 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सेनानायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। अफजल खां को। तो अफजल खां को शिवाजी ने मार दिया। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह है आगरा। शिवाजी का राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ कहाँ पे? रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। राजनीतिक गुरु उनका पूछेगा तो कोंडदेव। शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही कालानुक्रम है। चकने के किले पर विजय, मुगलों की मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण, सूरत का आक्रमण तथा लूटना। नेक्स्ट, अष्टप्रधान का गठन था शिवाजी ने। अष्टप्रधान का गठन किया था किसने? शिवाजी ने। शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित अधिकारी थे कौन? पेशवा, अमात्य, मजमुआदार, वाकिनिस, सुरनविस, सचिव, सुमंत, दाबीर, सेनापति या सर-ए-नौबत, पंडित राव, न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा शासक में। शिवाजी के समय सरनोबात पद संबंधित हैं स्वर्ण प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा थी रुपया, लरी, टका। संभाजी के बाद मराठा शासक को सरल और कारीगर बनाया कौन? बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवा के शासन का सही क्रम है। पेशवाओं के शासन का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, माधवराव। सही कालानुक्रम हो जाएगा संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय, छत्रपति साहू जी। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बनाया गया 1750 ईस्वी में। साहू के उत्तराधिकारी निर्भर थे साहू के पेशवा के इच्छा पर। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे कौन? मराठे। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व के हाथों में था किसके? ताराबाई के। सरजामी प्रथा संबंधित थी। सरजामी मराठा भू राजस्व प्रथा से। वह मराठा पेशवा जिनके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया, वह पेशवा वास्तविक शासक है बालाजी बाजीराव। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नामक कर। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से। चौथ नाम का एक क्या था? कर था। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह था कौन? काशीराज पंडित ने। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालीन कारण था क्या? वह मराठा द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। वह रूहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खां। नेक्स्ट, मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था मराठों के विलेखों में। अब हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य का विघटन। देखिए पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में राजा बनने वाले हुसैन अली और अब्दुल्ला। मुगल काल में राजा बनाने वाले थे कौन? हुसैन अली, अब्दुल्ला। औरंगजेब की 1707 ईस्वी की मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली कौन? बहादुर शाह प्रथम ने। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व अंत का कारण था क्या? एक युद्ध में वह अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को
बंगाल के शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? कौन? फर्रुखसियर ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट, वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? कौन? तो मोहम्मद शाह के शासन में 1719 से 48 ईस्वी तक। वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह को। मुगल शासकों का क्रम है, देखिए, जहांदार शाह शासनकाल किया था 712 से 13, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 54, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। वह मुगल बादशाह जिनको वजीर या गाजी-उद-दीन ने दिल्ली के दाखिल नहीं होने दिया? कौन? शाह आलम द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था? कौन? उनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य कथन है, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गलिब उसके पिता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशन थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत खां। नेक्स्ट, शहादत खां था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिंचलीज खां। नेक्स्ट, सही कथन है, विजयनगर साम्राज्य के मैसूर राज्य का उदय हुआ। दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनाई गई थी? जयसिंह द्वितीय ने बनाई थी। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला बनवाई दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में। 5 जगह। कहाँ? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में। 1773 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं? कौन? जयपुर के सवाई जय सिंह हो जाएंगे। आई होप इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से रीड किए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना ही। जय हिंद।